सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत से भाई बहनों की ऐसी बातें आती हैं कि घर में जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको उतनी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। इस बात का क्या कारण है, आज के वीडियो में इस चीज़ को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत से लोग जब घर में पूजा पाठ करते हैं ना, तो उनका ऐसा मानना होता है कि उन्होंने अपने घर में जो फोटो, मूर्ति या भगवान से संबंधित शंख, घंटी, मोर पंख जो भी रखा हुआ है, सब में भगवान का वास होता है। यहाँ ना इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक है भगवान जो सुप्रीम लॉर्ड है, उसको अभी आप एक अलग कैटेगरी समझ के रखिए। अब बात करते हैं हम देवी देवताओं की। तो आपने अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता की फोटो रखी है उनके बारे में बात करते हैं। आप शक्ति को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। शक्ति क्या होती है? शक्ति आपका एक अच्छा काम भी कर सकती है और एक बुरा काम भी कर सकती है। कैसे? जो आग है, आग जंगल के जंगल जलाकर राख कर सकती है, और आग जो है अग्नि के कारण आपके किचन में, आपके घर का भोजन भी पकता है। तो शक्ति का नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है। शक्ति शक्ति होती है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है और उसी चीज से किसी को भी फायदा भी हो सकता है, तो शक्ति का ये स्वरूप आपके जीवन में होता है। अब आपने अपने घर में देवी देवताओं की फोटो रख ली, मूर्ति रख ली, या तरह तरह से संबंधित धागे, ताबीज, यंत्र, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, हमने यहां पे नाम दे दिया नेगेटिविटी का, लेकिन है वो भी एक शक्ति। तो नेगेटिविटी आ गई। अब आप क्या कर रहे हैं कि अपने घर में आप जोत जलाते हैं और देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो नेगेटिविटी है, वो जो शक्ति है, वो घर की सभी फोटो और मूर्ति में अपना स्थान बना लेती है, अपने अंश स्थापित कर देती है। और अगर वो नेगेटिविटी किसी भगत द्वारा या तांत्रिक द्वारा छोड़ी गई है, जब वो आपके घर की फोटो और मूर्तियों में स्थान लेती है, और आप जितनी ज़्यादा जोत जलाते हो, जितना ज़्यादा भोग लगाते हो, आपको उस समय पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि आप लंबे समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का पूजा पाठ करने का मतलब क्या है? जोत जला देना, धूप बत्ती जला देना, घंटी बजा देना, शंख बजा देना और भोग लगा देना। इसका पूजा पाठ से कोई खास संबंध नहीं है। तो इस ये मतलब लगाते हैं कि 2 मिनट 5 मिनट भगवान के आगे खड़े हो गए, इसको बोलते हैं कि हमारे घर में डेली पूजा पाठ होता है। तो यहाँ जो आपने जोत जलाई, इससे एक एनर्जी मिलती है उस नेगेटिविटी को, उस शक्ति को। और जितनी उसको शक्ति मिलती है, तो 2 साल, 5 साल, 7 साल में उसको शक्ति मिलने के कारण वो अपना स्वरूप बनाने लगती है। और जब उसका स्वरूप पूरा सर से लेकर पैर तक बनता है, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ों का तांडव होने लगता है। ऐसे ऐसे समस्याएं मेरे पास आई हैं कि भाई भाई में झगड़ा हो गया, एक दूसरे के खून निकाल दिया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक दूसरे के खून निकाल दिया, कोर्ट कचहरे थाने सब हो गए। अकेले में बैठ के जब सोचते हैं तो ये समझ नहीं आता कि अरे झगड़ा क्यों हुआ था, हमने क्यों इतना झगड़ा किया। भाई वो झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उस शक्ति ने, उस नेगेटिव एनर्जी ने आपके घर में इतना बड़ा अब स्थान ले लिया है। आप उसको इतना बलि बना रहे हो भोग देकर और जोत जलाकर, कि अब उसे आपके घर में आनंद आने लगा है ये सब चीज़ें देखकर। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति को नेगेटिविटी होती है, तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि भाई अब 3 महीने के लिए ये सारी जोत जलाना बंद करो और ये भोग लगाना बंद करो। और जो मैं रिचुअल्स बताता हूं लोगों को करने के लिए, जब संपर्क करते हैं वो मेरे से, तो रिचुअल्स फॉलो करने के कारण वो नेगेटिविटी, पहली बात तो आपने उसे भोग देना बंद कर दिया, तो उसे बचेगा क्या? जोत जलानी बंद कर दी तो उसे मिल तो कुछ रहा ही नहीं है। तो अपनी समझ से वो कहीं और स्थान ढूंढने लगती है जब तक कि उसका पूरा स्वरूप ना बना हो। अब उसे जब ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, तो अब आप एक रिचुअल भी कर रहे हो उसको हटाने के लिए, तो वो परेशान हो जाती है। साथ में मेरे यहाँ से एक मंत्र दिया जाता है, मैं बोलता हूँ भाई इस मंत्र का जाप करो, रिचुअल्स फॉलो करो इस मंत्र के साथ। तो जब वो रिचुअल्स फॉलो होते हैं उस मंत्र के साथ, तो उस चीज़ को और भी अधिक परेशानी होने लगती है छोड़कर जाने के लिए। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हम तो बहुत बड़ी बड़ी जगह दिखाकर आ गए और आपके यहाँ आकर आराम मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कोई रॉकेट साइंस सिखा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें उन्हीं के देवी देवताओं से, उन्हीं के पितरों से, उन्हीं के कुल देवी देवता से कनेक्ट करने का एक माध्यम बता देता हूँ। भाई आपके घर में पहले से आपने 50 लोग घुसाए हुए हैं, ठीक है, आपके घर में आपके पितर आना भी चाहें, आपके पितर कई गुना शक्तिशाली है जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं,
लेकिन वो देखते हैं कि ये व्यक्ति तो किसी और के भरोसे है तो इसे रहने दो, छोड़ देते हैं वो भी आपको। भाई मान लीजिए इस चीज़ को इस प्रकार से समझिए, आप में बहुत बल है और आपके घर का जो बच्चा है किसी पड़ोसी के या किसी और के गुणगान गाता रहता है, आप क्या करोगे? आप उसको समझाओगे? 1 बार समझाओगे, 10 बार समझाओगे, नहीं समझेगा। आप कहोगे भाई अपना काम कर, जैसे तुझे समझ में आता है वैसे कर। वैसे ही जो पितृ होते हैं वो कहते हैं इसको अपना काम करने दो, पूजा करने दो। उसे ये मालूम ही नहीं है कि मेरे घर के पितृ इतने शक्तिशाली हैं, मेरे कुल देवता इतने शक्तिशाली हैं। तो जब उन्हीं के घर के पितृ और कुल देवी देवता उनसे कनेक्ट होते हैं, तो उनके घर में वो प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है। और इसी कारण आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं जब आप मेरे द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हो। तो मैं जो आपको मंत्र देता हूँ वो कोई ऐसा मंत्र नहीं देता कि भाई किसी किसी किताब से उठा के मंत्र दे दिया, किसी इंटरनेट से मंत्र दे दिया। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो किसी किताब में पहले से नहीं लिखा है या इंटरनेट पे नहीं है। तो फिर फर्क क्या है जो मंत्र मैं आपको देता हूँ और जो मंत्र किताबों में या इंटरनेट पे लिखा हुआ है? वो मंत्र मैंने खुद पढ़ा हुआ है, वो मंत्र की मैंने साधना करी हुई है, वो मंत्र मेरे को गुरु जी के माध्यम से मिला हुआ है, उस मंत्र के मैंने रिचुअल्स फॉलो करे हुए हैं। इसीलिए जब मैंने आपको वो मंत्र दिया तो जिन गुरु के माध्यम से मुझे वो मंत्र मिला उनकी शक्ति भी आपके साथ जुड़ती है। तो लोग कहते हैं कि हमको तो जी 21 दिन हुए हैं मंत्र जाप करते और हमें दर्शन हो गए। तो पहले पहले तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि इतने टाइम से मंत्र जाप कर रहा था, मुझे तो कभी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए हो जाता है कि भाई आपके साथ जो मंत्र जाप हो रहा है वो शक्ति काम कर रही है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी मंत्र का अगर सामूहिक जाप किया जाए तो वो और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसे स्कूल टाइम में एक प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना एक सामूहिक होती है, तो उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। लेकिन उस समय पर थोड़ी समझ नहीं होती, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाते उन चीज़ों से जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अब समझ है तो उन चीज़ों से आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। तो पूजा पाठ क्यों होती है, परेशानी क्यों बढ़ती है, इसका मैंने जवाब दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ इसमें। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने घर में कभी कोई पूजा नहीं करते और फिर भी हमें जब भी हम किसी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं तो हमें परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो वो पूजा पाठ के रिचुअल्स मैं उन्हें देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि भाई आप अपने घर में हवन कर लो या ये नारियल घुमा के जला दो और इस मंत्र का जाप करते रहना। तो उनके मेरे पास फ़ोन या मैसेजेस आते हैं कि अरे आपने तो जो उपाय बताए थे हमारे घर में तो बहुत झगड़ा हो गया, पहले तो कभी नहीं हुआ ये झगड़ा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें ये समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में किसी शक्ति का वास है, नेगेटिव शक्ति का, पिछले 20 साल से। आपकी मान लीजिए नानी के टाइम पे, परनानी या परदादी के टाइम से वास है। अब यहाँ से मैंने आपको एक रिचुअल बताया कि भाई आप इस मंत्र के साथ नारियल घुमा के जलाओ। अब उस शक्ति को ये आभास होने लगता है कि अगर ये रिचुअल इस घर में फॉलो हुआ तो उसे जाना पड़ेगा। और इस कारण वो जो नेगेटिव शक्ति होती है वो अपने पूरे स्वरूप में खेल जाती है। खेलने का मतलब ये नहीं है किसी को हाजिरी आ जाएगी, हाजिरी भी आ सकती है। और उस घर में इतना झगड़ा हो जाएगा या कोई इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि उस व्यक्ति को लगेगा कि अगर मैंने ये उपाय दोबारा करा ना तो मेरे घर में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह का अगर भाव आ जाए ना कि आपको मेरे द्वारा नहीं, कहीं से भी आपको कोई उपाय मिले और आपके घर में कोई लॉस हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो। उस उपाय को ज़रूर करते रहना। उस उपाय को रेगुलर करने से वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया कि जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो तो आपको और ज़्यादा नुकसान क्यों होने लगता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।